नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सदैव सुनते आए हैं अंधेरे के पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन नया सवेरा अवश्य आता है। और ऐसे में यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक हैं तो आज से ठीक 30 दिन पश्चात ये नया सवेरा आपके जीवन में करने जा रहा है प्रवेश। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने आपके पराक्रम भाव में बैठकर जो आपकी मेहनत के ऊपर बेड़ियां लगाई है, जकड़ने लगाई हैं, उनसे आप ठीक 30 दिन पश्चात होने जा रहे हैं मुक्त। और निश्चित रूप से आपके जीवन में देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बदलाव। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक पिछले 18 महीनों से राहु और केतु की जकड़न में पूर्ण रूप से बंध से गए हैं। बार बार मेहनत कर रहे हैं, किंतु जब भी बात आती है रिजल्ट की, वो आपके पक्ष में आने ही नहीं दे रहे। 99 तक आप पूरा जोर लगाकर अपना पहुंच रहे हो और फिर से शून्य पर लाकर ये आपको खड़ा कर देते हैं। हर 1 तारीख से मेहनत करना चालू करते हो ये उम्मीद रखते हुए कि 30 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, किंतु जब रिजल्ट की स्थिति आती है तो वापस से वो अवस्था हमारे सामने बन ही नहीं पा रही जो हमारी मेहनत के अनुसार हम डिजर्व करते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों में यहाँ पर नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिले। व्यापारिक यात्राओं में जो आप सफलता डिजर्व करते थे वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आने दी। यहां से पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को निरंतर रूप से राहु महाराज नकारात्मक दृष्टिकोण में प्रभावित कर रहे हैं। बहुत से लोगों के डिवोर्स हो गए, बहुत से लोगों के दाम्पत्य जीवन में खटास दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, तो बहुत से लोग चाहकर भी अपने दाम्पत्य जीवन को बैलेंस नहीं कर पा रहे। पार्टनरशिप में आपको बहुत बड़े लॉस लगवा दिए। दैनिक रोजगार जो भी आपका डेली अर्निंग स्रोत बना हुआ है उसमें आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट निकलकर आने ही नहीं दे रहे हैं। यहां से सप्तम दृष्टि से जो भाग्य की स्थिति पर दृष्टि दे रहे हैं, भाग्य का साथ कुंभ राशि वाले लोग लगभग भूल से गए हैं कि भाग्य का साथ कहते किसको है। मेहनत कर रहे हैं, भाग्य का साथ निकल कर नहीं आ पा रहा है। पिता से स्वास्थ्य दृष्टिकोण संबंधित स्थितियों में चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू दिखा रहे हैं। व्यापारिक यात्राएं या विदेश से संबंधित किसी प्रकार की स्थिति को आप अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं, उसे आपके पक्ष में नहीं आने दे रहे। और धार्मिक गतिविधियों से आपकी बहुत अधिक मात्रा में दूरियां बढ़ा दी। नवम दृष्टि से एकादश भाव पर दृष्टि देकर आपके जो मनोरथ बने हुए हैं, आपकी जो डिजायर्स बनी हुई है, इन्हें आप चाहकर भी पूर्ण कर ही नहीं पा रहे हैं। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हैं वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आने दे रहे। धन से संबंधित स्थितियों में जैसे किसी ने ताले से लगा दिए हैं, उस प्रकार की अनुभूति लंबे समय से कुंभ राशि वाले व्यक्ति करते आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों में मधुरता का योग समाप्त होता दिखाई दे रहा है और लगातार छोटी छोटी बीमारियां आपकी सेविंग को अस्त व्यस्त कर रही है। हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति का योग बना रही है। जहां एक तरफ धन से संबंधित स्थितियां बैलेंस नहीं हो पा रही है, वहीं कुटुंब में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में जो आप यशमान प्रतिष्ठा डिजर्व करते हो, जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, वही लोग आपको धोखा देकर मुख मोड़कर खड़े हो गए हैं। हर तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में पूर्ण तरीके से बांध रखा है आपको राहु महाराज ने। किंतु आज से ठीक 30 दिन पश्चात ये जकड़न, ये बंधन आपके जीवन से खुलने जा रहा है। अब आप जो मेहनत करोगे 30 अक्टूबर के पश्चात जैसे ही राहु महाराज मेष राशि को छोड़ेंगे, सबसे पहला लाभ जो आपको देखने को मिलने वाला है, आपके द्वारा की गई मेहनत आपको निश्चित रूप से श्रेष्ठ परिणाम निकाल कर देगी। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको यशमान प्रतिष्ठा जो खोसे गए थे वो आपके पुनः से प्रवेश करने जा रही है जीवन में।
छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू, छोटे भाई बहनों से संबंधों की गतिविधियां जो नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाने लगी थी, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। व्यापारिक यात्राओं में जो आपको बार बार असफलता हाथ लग रही थी, अब निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में जो अस्त व्यस्तता बनी हुई थी, उससे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। अगर आप भी दाम्पत्य जीवन में इस पोजीशन पर आकर खड़े हो गए हैं कि डिवोर्स तक की स्थिति का योग बन रहा है, तो मैं कहूंगा 30 अक्टूबर के बाद बैठकर सुलह करने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। जिन मेष राशि के कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, किंतु कुछ ना कुछ कारण से विवाह में विलंब देखने को मिल रहे थे, उनके विवाह के भी श्रेष्ठ प्रबल कारक योग बनने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में जो लॉस लग रहे थे, पार्टनरशिप में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो भी आपके समाप्त होंगे। दैनिक रोजगार जो डेली वेजेस आपका बना हुआ था अर्निंग को लेकर, उसमें जो प्रयासरत अवस्थाओं के रिजल्ट आपके सामने नहीं निकल कर आ रहे थे, वो भी निश्चित रूप से अब आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि से पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त होगा। सबसे बड़ी स्थिति की भाग्य का साथ जो आपको पिछले लंबे समय से देखने को मिल ही नहीं पा रहा था, उससे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। और अब आपको निश्चित रूप से अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से निकाल कर लाओगे सफलता। नवम दृष्टि से आपके अर्निंग जितनी आप आय डिजर्व करते हो, वो स्थितियां अभी तक आपके पक्ष में नहीं आ रही थी, किंतु अब निश्चित रूप से आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। जो आपकी छोटी छोटी मनोकामनाओं को लाख प्रयास के पश्चात भी आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, वो भी होने जा रही है पूर्ण। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति मधुर होगी। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में जो आपको समस्या देखने को मिल रही थी, वो समाप्त होगी। जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, वो पुनः से आपके जीवन में करते हुए पाए जाएंगे प्रवेश। और सबसे बड़ी स्थिति जो कि कलयुग के अंदर मुख्यतया अवस्था को दर्शाती है, जिसका सामना सबसे ज्यादा आप लोगों ने किया है, धन की समस्या, उससे भी आप होने जा रहे हैं मुक्त। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, सपने साकार होने को हैं और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ रहा है। ठीक 30 दिन पश्चात राहु महाराज से जितने भी कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, ये मुक्त होते हुए पाए जाएंगे। और एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी, तो दूसरी तरफ से शनि महाराज दोनों हाथों से देते हुए पाए जाएंगे आपको अपना आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।